तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही अपेंड वैल्यू एक्शन इवेंट का उपयोग कर सकते हैं गूगल शीट्स में और देन उसको ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए। तो ये जो वीडियो है ये हमने खास करके उन यूजर्स के कहने पे बनाया है जिन्होंने हमें कहा था कि उन्हें कहीं थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है अपेंड वैल्यू एक्शन इवेंट का उपयोग में। तो मेरे इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही इसका उपयोग कर सकते हैं हमारी पेबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में और देन आपके बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन में जॉट फॉर्म एप्लीकेशन को उपयोग किया है। आप चाहें तो जो भी ट्रिगर एप्लीकेशन को यहां पर ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उस जॉट फॉर्म एप्लीकेशन से हो ये रहा है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन में रिसीव करता हूं तो उसके ऐसा होता है उसकी डिटेल्स के बेसिस पे वो मेरे गूगल शीट्स के इस एक्शन इवेंट जो कि है अपेंड वैल्यूज, तो वो उस वैल्यूज को अपेंड कर देता है और ये होता है बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली। तो आप कैसे ही इसका उपयोग कर सकते हैं ये जानने के लिए आप मेरे इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। तो मैं इसको नाम देता हूं जो मेरे टॉपिक का नाम है, और वो है हाउ टू यूज अपेंड वैल्यू और अपेंड वैल्यूज एक्शन इवेंट इन गूगल शीट्स। तो आप इसे कोई और नाम दे सकते हैं, लाइक आप जो भी वर्कफ्लो यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आप उस हिसाब से वहाँ पे उसको नाम दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है कि तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं ट्रिगर एप्लीकेशन में उपयोग कर रहा हूं जॉट फॉर्म का, और उससे क्या कर रहा हूं मैं कि जब भी वो जॉट फॉर्म सबमिट होता है तो उसकी जो भी डिटेल्स आएगी ना वो मैं ऐड करूंगा मेरी गूगल शीट्स की रो में। और कैसे करूंगा, अपेंड वैल्यूज़ का उपयोग करते हुए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ जॉट फॉर्म को। ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर इसके ड्रॉप डाउन में आते हैं तो हमें एक ट्रिगर इवेंट मिलता है, वो है न्यू रिस्पॉन्स का, कि जैसे ही हमें हमारे जॉट फॉर्म सबमिशन पे कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव हो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर हमारी वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए। तो मैं इस ट्रिगर इवेंट को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक वेबबुक यूआरएल मिल गया है। तो भला ये वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जॉट फॉर्म और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसके बेसिस पर हम जॉट फॉर्म सबमिशन का डेटा रिसीव कर सके पेबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा, क्योंकि वेबबुक यूआरएल वो यूआरएल होता है जो मदद करता है डेटा ट्रांसफर करने में किन्हीं भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ले चलता हूँ आपको मेरी जॉट फॉर्म एप्लीकेशन की ओर। तो ये रहा मेरे जॉट फॉर्म एप्लीकेशन का डैशबोर्ड, जहां आप देख सकते हैं कि कुल 5 फॉर्म क्रिएटेड है, जिसमें से एक फॉर्म मेरा है कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करे तो उसके ऐसा होते ही जो रिस्पॉन्स आए वो ऐड हो जाए मेरे गूगल शीट्स की रो में। तो उसके लिए मैं इस फॉर्म के पर्टिकुलर इस फॉर्म के एडिट की सेक्शन में जाऊंगा, और एडिट सेक्शन में आते ही यहाँ पर मैं जाऊंगा इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का। तो इसी की मदद से यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ इस इंटीग्रेशन की ओर, और देन यहाँ सर्च ऑप्शन में जाके वेबबुक को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेबबुक्स की ऐप, इसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं, और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दूंगा वो वेबबुक यूआरएल जो
मैंने कॉपी किया है मेरी वर्कफ्लो से। अब यहाँ पर मैंने वो वेबहोok यूआरएल ऐड कर दिया है, तो बस अब मुझे कंप्लीट करना है ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ये यहाँ रेडी हो चुका है। तो बस अब मैं फिनिश में क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो सेटअप हो चुका है। तो अब मैं पब्लिश कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म को और ओपन कर लेता हूँ किसी न्यू टैब में। तो आप देख सकते हैं मेरा वो कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसके अंदर जो मुझे डिटेल्स चाहिए वो है फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस के बाकी डिटेल्स। तो मैं आपको बता दूं मैंने इसी बेसिस पे मेरी गूगल स्प्रेडशीट क्रिएट की है, जहां पर आप देख सकते हैं वही फील्ड्स हैं जो मेरे फॉर्म के अंदर हैं। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर पहले तो ये रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। कौन से रिस्पॉन्स की? फॉर्म रिस्पॉन्स की, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वेट कर रहा है एक वेबहोok रिस्पॉन्स का। तो वो इसलिए क्योंकि हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिस्पॉन्स। तो जैसे ही फॉर्म फिल होगा उसका न्यू रिस्पॉन्स यहाँ कैप्चर होगा, उसके ऐसा होते ही तो हम आगे उसको हमारी एक्शन एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं कुछ डमी डिटेल्स की बेसिस पे फिल कर दूंगा। डमी डिटेल्स मीन्स जो एक्चुअल टाइम में एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइक ऐसा कोई नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और एड्रेस रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डमी की बात हो रही है तो डमी ही लिख देता हूँ फर्स्ट नेम में और यहाँ पर डिटेल लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हुए ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा ही, डमी डिटेल @demo.com और फ़ोन नंबर यहाँ पे विथ एरिया कोड, तो एरिया कोड लगा देता हूँ +91 और फ़ोन नंबर मैं यहाँ 9 लगाने के बाद 9 ज़ीरोज़ लगाऊंगा एज सच, क्योंकि कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर भी यहाँ मैंने डाल दिया है। देन बात आती है एड्रेस की, तो एड्रेस में मैं यहाँ डाल देता हूँ एज हाउस नंबर 78। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 में मैं डाल देता हूँ एज डेमो प्लेस और नीचे सिटी में एज डमी और स्टेटमेंट यहाँ मैं डाल देता हूँ एज सच MP और यहाँ पोस्टल कोड डालना है तो कोई भी ऐसे ही 6 डिजिट्स का मैं पोस्टल कोड यहाँ डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसमें मैंने डिटेल्स जो है वो ऐड कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरी स्प्रेडशीट के रो में कोई भी डेटा नहीं है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी वर्क फ्लो है वहाँ पर अभी भी ये वेट कर रहा है कि रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो बस अब मैं सबमिट कर देता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म को और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा आप देख सकेंगे तुरंत उसका जो रिजल्ट है वो मेरी वर्क फ्लो में कैप्चर हो जाएगा। तो मैं आता हूँ मेरी वर्क फ्लो की और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसका रिस्पॉन्स है वो आ चुका है और यहाँ पर आप वो डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि एड्रेस स्टेट यहाँ आ गई है, पोस्टल कोड, एड्रेस सिटी और बाकी एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, फ़ोन नंबर, एरिया कोड, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ डिटेल्स जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं हमारे ट्रिगर में। तो अब करना क्या है, हमें इसको ऐड करना है अपेंड वैल्यूज़ का उपयोग करते हुए, जो कि है एक फीचर हमारे गूगल शीट्स का। तो मैं जाता हूँ उसकी एक्शन एप्लीकेशन की और यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ गूगल शीट्स को। ऐसा करने के बाद मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ मेरी गूगल शीट्स में, तो वो होता है हमारा एक्शन इवेंट। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्शन इवेंट्स हैं। तो अगर आप कोई न्यू रो ऐड करना चाहते हैं आपकी स्प्रेडशीट में तो आप ऐड न्यू रो के साथ जा सकते हैं। आप कोई स्प्रेडशीट रो में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ ऐड हो गई है तो उसके बाद हमारी जो ये वर्कफ्लो है वो काम करे, तो लुकअप स्प्रेडशीट के साथ जा सकते हैं। मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हैं, आप रोज का डेटा कैप्चर कर सकते हैं और भी बहुत सारे एक्शन इवेंट्स हैं यहाँ पे। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कैसे ही आप अपेंड वैल्यूज़ का जो फीचर है उसका उपयोग करें। तो मैं ये अपेंड वैल्यूज़ वाले एक्शन इवेंट को चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद यहाँ पर मैं मेरी जो गूगल शीट्स एप्लीकेशन है उसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो कनेक्ट करने के लिए मैं कनेक्ट पे जाऊँगा, देन ऐड न्यू कनेक्शन, आफ्टर दैट कनेक्ट विद गूगल शीट्स। देन यहाँ से चूज़ कर लूँगा मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट जो मैंने आपको यहाँ शो करी थी वो मैंने क्रिएट की है। तो यहाँ पर मैंने ये अकाउंट चूज़ कर लिया है और इसका जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ऐसा होते ही यहाँ आप देख सकते हैं मुझे पहली फील्ड मिल गई है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की। तो
आप जैसे कि जानते ही हैं कि हम बहुत सारी स्प्रेडशीट्स क्रिएट करते हैं हमारे गूगल शीट्स प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ अगर आप इसके ड्रॉप डाउन में आते हैं तो आपको वो सारी स्प्रेडशीट मिल जाएगी जो भी आपने क्रिएट की है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने रिसेंट में जो ये स्प्रेडशीट क्रिएट की है उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, और वो मैंने अभी आपको दिखाया ही था। साथ ही साथ उसके अंदर की आप फील्ड्स भी देख सकते हैं, और इसके अलावा ये सिर्फ सिंगल शीट है, इसके अंदर एक से ज़्यादा शीट होती, और मैं चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर शीट में डेटा ऐड करना, तो वो मैं यहाँ से ऐड शीट की ओर जाने के बाद यहाँ मेरी वर्कफ्लो से सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं ये जो स्प्रेडशीट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट शीट की बात आ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल शीट ही मैंने क्रिएट करी है, तो मैं जाऊँगा उस पर्टिकुलर शीट के साथ। आपने एक से ज़्यादा करी हो तो आप ड्रॉप डाउन से चूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ वैल्यूज़ ऐड करनी है। कौन सी वैल्यूज़? जैसा कि आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर एक रिस्पांस मिला है फॉर्म सबमिशन पे, और वो है यहाँ पर जैसे कि स्टेट हो गया, पोस्टल कोड, उनका एड्रेस, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने वो फील्ड्स क्रिएट करी हैं। अब यहाँ क्या करना है हमको, हमारे वर्कफ्लो में ये जो वैल्यूज़ है ना, उस वैल्यू में हमें ये जो डेटा आप पर देख रहे हैं ना, ये डेटा यहाँ पर हमको मैप करना है। तो आप सोच रहे हैं कि डेटा मैप और ये सब कैसे होता है, तो वो ही तो आपको समझाना है मुझे कि बड़ा ही इजी है यहाँ पर इस अपेंड वैल्यू के एक्शन इवेंट को यूज़ करना। और वो क्यों, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं नीचे हमें जो हेल्प टेक्स्ट मिला हुआ है उसमें ये कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वैल्यू है, इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक ये वैल्यू 1 करके पेस्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो वैल्यू 1 है ना, इसको यहाँ पे एडिट करने के बाद रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू रिमूव हो चुकी क्योंकि वो एग्जाम्पल वैल्यू थी। हमें रियल टाइम में क्या चाहिए, ये जो फील्ड्स बनी है उनकी वैल्यूज चाहिए यहाँ पर। तो वो कैसे ऐड होगी, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया है, यहाँ पर मुझको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर मैंने जो ट्रिगर एप्लीकेशन का उपयोग किया है वो है जॉट फॉर्म, उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस रिस्पॉन्स को, तो पहले ही हमारी जो फील्ड है वो क्या है, वो है फर्स्ट नेम की। तो यहाँ फर्स्ट नेम क्या है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम है डमी। तो इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करते क्या हुआ, यहाँ डेटा मैप हो चुका है। अब डेटा यहाँ मैप हो गया है तो उससे होगा क्या, रियल टाइम में जब कोई न्यू फॉर्म फिल होगा तो उसकी न्यू डिटेल्स मिलेगी, लाइक न्यू नेम, न्यू ईमेल, न्यू कॉन्टैक्ट और बाकी एड्रेस सब कुछ होगा न्यू। तो उसके लिए क्या होगा, वो डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी, और जैसे ही वो डिटेल कैप्चर होगी तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन में हमने यहाँ डेटा मैप किया है तो यहाँ भी डेटा मैप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डेटा को मैप किया है। और आप भी ये जो अपेंड वैल्यू में नीचे आपको दिया हुआ है ना इन्वर्टेड कॉमास में, इसको सिंपली ऐसे कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ पे डेटा मैप कर लीजिए जो आपको ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिला है। ऐसा करने के बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ आप लगा दीजिए कॉमा। कॉमा किस लिए, क्योंकि हम बाकी की वैल्यूज़ भी तो मैप करेंगे यहाँ पे, और बाकी की वैल्यूज़ मैप करने के लिए करेंगे, दोबारा हम इसको पेस्ट करेंगे और वैसे ही यहाँ पे जो लास्ट नेम है उसको हम मैप कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट नेम मैप हो चुका है और इसके बाद लास्ट नेम। फिर वैसे ही आगे बढ़ते हुए जो जो डिटेल्स हैं उसके बेसिस पे हमको ये लगातार करने चलना है। तो अब फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और उसके बाद मेरे ख्याल से है ईमेल एड्रेस, तो उसको भी मैं मैप कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा के दोबारा पेस्ट करूँगा, और जब अब मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, राइट, तो फ़ोन नंबर जो मुझे चाहिए वो भी है मेरे पास रिस्पॉन्स से, उसको भी मैंने मैप कर लिया है। आगे बढ़ते हुए दोबारा एक और बार मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, जितना डेटा है उस हिसाब से बार बार मुझे उसको उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर अब मुझे क्या चाहिए, एड्रेस लाइन 1। तो एड्रेस लाइन 1 का जो रिस्पॉन्स है वो ये रहा, उसको भी मैंने मैप कर लिया है। उसके बाद फिर कॉमा, देन यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 का जो डेटा है वो मैं मैप कर लूँगा। वो मैप करने के बाद यहाँ पे फिर कॉमा लगा के मुझे सिटी जो है ना वो मैप करनी है। तो सिटी का रिस्पॉन्स भी है मेरे पास, उसको भी मैप कर लेता हूँ। सिटी मैप करने के बाद यहाँ पर लगेगा पोस्टल कोड। तो पोस्टल कोड का जो डेटा है वो भी है, उसे भी मैप कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो सिटी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पहले था यहाँ सिटी, स्टेट और देन पोस्टल कोड। तो जो पोस्टल कोड है वो आखिरी में है, तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पहले जो स्टेट है ना उसको मैप कर लेता हूँ। स्टेट मैप करने के बाद यहाँ दोबारा कॉमा लगा के मैं लास्ट जो मेरा डेटा है, और वो क्या था,
वो है यहाँ पर हमारा पोस्टल कोड। तो उसको भी मैं मैप कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो कंप्लीट डेटा है जो मुझे मेरी ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिला था वो यहाँ वैल्यूज़ में मैंने मैप कर दिया है, और मैप कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया है। और ये इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हुई है वैल्यूज़ और यहीं ख़त्म हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद ना ही कोई कॉमा होना चाहिए, ना ही फुल स्टॉप, और मैं आपको कहूँगा कुछ भी और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में मैंने यहाँ डेटा टोटल जो डेटा है वो मैप कर दिया है, और यहाँ पर मेरी जो स्प्रेडशीट है उसके रोज़ में कोई डेटा है नहीं, सिर्फ फील्ड्स का डेटा है और कोई डेटा है नहीं। लेकिन मैंने पब्लिक की वर्कफ्लो के साथ स्प्रेडशीट को कनेक्ट किया है, तो मैं अब क्लिक करूंगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो होगा क्या, ये जो डेटा मैंने यहाँ अपेंड वैल्यूज़ की मदद से वैल्यूज सेक्शन में मैप किया है वो ऐड हो चुका होगा मेरी स्प्रेडशीट की रोज़ में। देख सकते हैं आप कंप्लीट डेटा यहाँ आ चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड। तो है ना कितना ही ऑसम फीचर ये अपेंड वैल्यूज़, और कैसे ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में। तो ये वर्कफ्लो ऐसे ही जब आप भी क्रिएट कर लें, जिस तरीके की भी आप वर्कफ्लो बना रहे होंगे, देन उसको आप यहाँ सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो मेरी जॉट फॉर्म एप्लीकेशन है इसका जो ट्रिगर है वो है वेबहुक बेस्ड, मीन्स इसके रिस्पॉन्स है इंस्टेंट। तो अब मैं जैसे ही कोई न्यू फॉर्म फिल करूँगा ना, तो पता है क्या होगा, इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से इस बार ऑटोमेटिकली, मतलब मुझे सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन का उपयोग अब बार बार नहीं करना होगा, बस एक बार करना था वर्कफ्लो क्रिएट करते वक्त, और डेटा यहाँ आ चुका है। तो अब रियल टाइम में जैसे ही ये फॉर्म फिर फिल होगा वैसे ही न्यू डेटा क्या जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ न्यू डेटा के हिसाब से। तो न्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं फुल नेम में पहले फर्स्ट नेम डालता हूँ न्यू, और यहाँ पे डाल देता हूँ लास्ट नेम डेटा, और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही न्यू डेटा @example.com। देन फ़ोन नंबर तो +91, उसके बाद पहले 9 लगा के 9 टाइम्स 0 थे, इस बार 8 लगा के 9 टाइम्स 0 कर देता हूँ। ओके, एड्रेस में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हाउस नंबर 789 और 783। देन यहाँ पर मैं डेमो प्लेस मैंने पहले डाला था, अब मैं डाल देता हूँ डमी प्लेस। ओके, और यहाँ सिटी में मैं डाल देता हूँ एज डेमो, और स्टेट प्रोविजन में इस बार यूपी कर देता हूँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मुझे डालना है एक पोस्टल कोड। तो रैंडम मैंने यहाँ पर कोई कोड भी डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं दोबारा मैंने यहाँ ये फॉर्म फिल कर दिया है, और इस बार मेरी वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद, और अभी भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक सिंगल डेटा ही है जो मैंने मेरी वर्कफ्लो की मदद से सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके ऐड किया था। पर अब मैं जैसे ही इस फॉर्म को फिल करूँगा, आप देखेंगे इस फॉर्म के सबमिट होते ही यहाँ पर ये जो डेटा है इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म फिल हो चुका है, सबमिट हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका डेटा कैसे ही इंस्टेंटली कैप्चर हो जाता है। देखिए यहाँ डेटा आ गया है, यही फर्स्ट नेम था, ये लास्ट नेम, ये ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और बाकी की कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ही हमारा ये ऑसम ऑटोमेशन है, या कह सकते हैं जो ऑसम हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है, और आप कैसे ही अपेंड वैल्यूज़ का जो ये एक्शन इवेंट है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ बातें और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये वर्कफ्लो यहाँ पर ऑन रहेगी तब तक इस तरीके से ही ये ऑटोमेट होता रहेगा। मीन्स जैसे जैसे फॉर्म रिस्पॉन्सेज हमको मिलते जाएंगे वैसे वैसे जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली ऐड होती चलेगी। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये जो वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट करी है, वैसे ही आप मेरे और वीडियोस हैं उसमें आप ये वर्कफ्लो लिंक्स देख सकते हैं। जिस हिसाब से वीडियोस बनते हैं उनकी उस हिसाब से वर्कफ्लो लिंक मैं अपने वीडियोस में ऐड कर देता हूं। तो इन केस अगर आप मेरी कोई भी वर्कफ्लो को आपके पब्लिक कनेक्ट के सॉफ्टवेयर में फ्री में ओपन करके देखना चाहते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी कोई वर्कफ्लो की बेसिस पे इंस्टेंटली वैसे ही वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर ये क्लोन का ऑप्शन देख रहे हैं ना, आप उस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।